हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग प्रोसेस। तो नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग की प्रोसेस क्या होती है। तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट 8 स्टेप्स होती है। तो फर्स्ट है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड, सेकेंड है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मैथड, नेक्स्ट है इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट, नेक्स्ट है ओवरकमिंग इनएबिलिटी टू आंसर, ओवरकमिंग अनविलिंगनेस टू आंसर, चूजिंग क्वेश्चन स्ट्रक्चर, चूजिंग क्वेश्चन वर्डिंग और लास्ट आता है डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पर क्लिक करके आप मार्केटिंग रिसर्च की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप मार्केटिंग रिसर्च से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया के लिंक्स भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और क्वेश्चनियर डिज़ाइन का बेसिक वीडियो का लिंक भी अवेलेबल है, जिसमें आप क्वेश्चनियर डिज़ाइन क्या होता है, कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उनका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब पढ़ते हैं क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग की प्रोसेस को डिटेल में। तो फर्स्ट देखते हैं कि बेसिक ही क्वेश्चनियर क्या होता है। तो क्वेश्चनियर को हम शेड्यूल भी बोलते हैं, इंटरव्यूवर का फॉर्म या फिर ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसमें कि फॉर्मलाइज तरीके से सेट ऑफ क्वेश्चंस होते हैं कि हम रिस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकें। क्वेश्चनियर एक एलिमेंट होता है डेटा कलेक्शन के पैकेज का, जिसमें इंक्लूड होता है फील्ड वर्क की प्रोसीजर, इंस्ट्रक्शन देना, सेलेक्ट करना, अप्रोच करना, क्वेश्चनिंग को देखना रिस्पोंडेंट की। तो इसमें कुछ रिवॉर्ड्स होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं, पेमेंट ऑफर होते हैं रिस्पोंडेंट के लिए। तो कम्युनिकेशन के थ्रू आप उनमें मैप, पिक्चर, एडवर्टीजमेंट्स, प्रोडक्ट के थ्रू आप उनके रिस्पॉन्स को लेते हैं या सर्वे को कंडक्ट करवाते हैं। तो क्वेश्चनियर आपको पता है कि जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि हम हमारे सर्वे की या जो भी हमको रिसर्च में इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम रिस्पोंडेंट से निकाल सकें। तो फर्स्ट स्टेप होती है स्पेसिफाई द इंफॉर्मेशन नीडेड, कि हम देखते हैं कि हमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च का क्वेश्चन बनाते हैं, हाइपोथेसिस बनाते हैं कि उस हाइपोथेसिस को हम प्रूव कर सकें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन उस क्वेश्चनियर में डालें, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें जो कि रिसर्च डिज़ाइन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो हम इंश्योर करते हैं कि यहाँ पे हम इंफॉर्मेशन को देखें, कौन से कंपोनेंट है पर्टिकुलर प्रॉब्लम के, इंपॉर्टेंट आइडियाज़ को क्लियर करें, टारगेट पॉपुलेशन को देखें, रिस्पोंडेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखें कि वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं क्वेश्चनियर डिज़ाइन को। नेक्स्ट आता है जब हमने इन्फॉर्मेशन किस टाइप की चाहिए उसको डिसाइड कर लिया, फिर हम देखते हैं इंटरव्यू की मैथड, कौन सी मैथड का हमको यूज़ करना है, कैसे क्वेश्चनियर डिज़ाइन होगा, वो कैसे इन्फ्लुएंस होगा। हमको पर्सनल इंटरव्यू लेना है, जिसमें कि हमको फेस टू फेस इंटरव्यू लेते हैं। ये लेंथी होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नेक्स्ट होता है टेलीफोनिक इंटरव्यू, आप टेलीफोन के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं, आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस को शॉर्ट टाइम में कंप्लीट करके फिल करवाना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है मेल क्वेश्चनियर, कि आप मेल के थ्रू उसमें आप ऊपर इंस्ट्रक्शन मेंशन कर लेते हैं और सामने वाला उसमें आंसर करेगा। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर असिस्टेंट इंटरव्यू, कॉम्प्लेक्स होता है और आप इसमें कंप्यूटर के थ्रू इंटरव्यू कंडक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरनेट क्वेश्चनियर, कि आप इसमें लिंक सेंड करके और क्वेश्चनियर फिल करवा सकते हैं। तो यहाँ पे आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सी मेथड को चूज़ करना है जो कि आपकी प्रॉब्लम को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकती है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट, कि यहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन नीडेड है, स्पेसिफिक पर्पस है, आप उसको कैसे यूज़फुल कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन है। आप क्वेश्चनियर के बिगनिंग में देखते हैं कि क्या इन्वॉल्वमेंट है, टॉपिक से रिलेटेड क्या चीज़ें चाहिए। आप कभी कभी फ़िल्टर क्वेश्चंस पूछते हैं आप, तो इसके अंदर आप देखते हैं कि आपका जो पर्पस है वो रिलायबल हो, वैलिड तरीके से फुलफिल हो, आप डुप्लीकेट क्वेश्चंस ना पूछें। तो इंडिविजुअल क्वेश्चन कंटेंट के अंदर बहुत सारे टाइप्स के क्वेश्चंस रहते हैं ताकि आप डिज़ायरेबल सफिशेंट इन्फॉर्मेशन ले सकें। फॉर एग्जांपल, डू यू थिंक कोको कोला इज़ टेस्टी एंड रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। तो इस टाइप के क्वेश्चन आस्क करते कि आप डबल बैरल्ड नहीं हो, दो क्वेश्चंस एक ही में कंबाइंड ना करें, आप एक साथ दो क्वेश्चंस ना पूछें, अलग अलग पूछें, जैसे कि नीचे दे रखा है डू यू थिंक कोको कोला इज़ टेस्टी सॉफ्ट ड्रिंक, और फिर आपने पूछा है नेक्स्ट में कि रिफ्रेशिंग सॉफ्ट ड्रिंक। तो आपने दोनों को क्या करा था, पहले कंबाइंड कर दिया था, बाद में दोनों को अलग किया। टेस्टी और रिफ्रेशिंग दोनों डिफरेंट होते हैं। तो आपको जब भी आप क्वेश्चन का कंटेंट बनाएं तो आपको ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को कंबाइन ना करके डिफरेंट तरीके से पूछें ताकि आप इन वेरिएबल्स को मेज़र कर सकें। नेक्स्ट आता है ओवरकमिंग इनएबिलिटी टू आंसर। जो भी रिसर्चर होता है वो एज्यूम नहीं करता कि रिस्पोंडेंट है जो कि एक्यूरेट रीजनेबल आंसर देगा हर क्वेश्चन का।
तो रिसर्चर को देखना है कि क्या फैक्टर्स है जिस पे कि रिस्पोंडेंट सही तरीके से इन्फॉर्मेशन दे सकता है, तो आपको उनको करेक्ट तरीके से इन्फॉर्म करना है। क्या कुछ उन्होंने आंसर्स नहीं दिया है तो आप उनको फ़िल्टर कर सकते हैं। रिस्पोंडेंट को आपको याद दिलाना है, कुछ गलतियाँ हुई हैं कि कैसे वो आंसर्स करेंगे ये बताना है। रिस्पोंडेंट को सही तरीके से गाइड करने के लिए आप उसमें पिक्चर्स, मैप और डिस्क्रिप्शन का भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ओवरकमिंग अनविलिंगनेस टू आंसर, कि रिस्पोंडेंट जो कि आंसर पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं करना चाहता है, उसकी इच्छा नहीं है, तो वो एफर्ट्स नहीं डालता है, बहुत कम एफर्ट्स डालता है। उसको लगता है कि या तो वो इनअप्रोप्रिएट तरीके से उस चीज़ को देखता है। रिस्पोंडेंट को लगता है कि जो भी क्वेश्चनर है वो उससे इररिलेवेंट है या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, तो आपको रिस्पोंडेंट को मोटिवेट करना है कि वो सही तरीके से क्वेश्चनर का आंसर दे, उसकी विलिंगनेस के साथ दे और रिस्पॉन्स करें। तो सेंसिटिव टॉपिक है अगर, तो आपको क्वेश्चनियर के एंड में पूछना चाहिए। परफेक्ट तरीके से क्वेश्चन का स्टेटमेंट बनाना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आप रिक्वेस्ट करें किसी भी इन्फॉर्मेशन लाइक क्रेडिट कार्ड डेप्ट के बारे में, तो रिसेंट आपकी स्टडी है, तो आपको इतनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कि किसी के ऊपर कितना डेप्ट है, तो वो इजीली इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देते, तो आपको उनको कन्विंस करना होगा। आपको थर्ड पर्सन टेक्निक्स का यूज़ करना है कि आप तीसरे पर्सन को लेकर ऐसा कैसे सोचते हैं, वो क्या करता होगा। हाइड करना ग्रुप ऑफ क्वेश्चंस को, रिस्पोंडेंट की विलिंगनेस को इंक्रीज करना ताकि वो आंसर करें। प्रोवाइड करना रिस्पॉन्स की कैटेगरी को, स्पेसिफिक फिगर्स को और रैंडम टेक्निक्स को। तो रिस्पोंडेंट की विलिंगनेस को बढ़ाना कि वो पर्टिकुलरली सही तरीके से चीज़ों का आंसर करें। नेक्स्ट आता है चूजिंग क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर। तो इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चनियर स्ट्रक्चर होते हैं, अनस्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर। अनस्ट्रक्चर जो कि ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रिस्पोंडेंट अपने खुद के वर्ड्स में किसी भी चीज़ का आंसर करता है, वो फ्री होता है अपने रिस्पॉन्स करने के लिए और आंसर करने के लिए। ओपन एंडेड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का, कि आप कुछ जनरल एट्रीब्यूट्स को, उनके ओपिनियन को पूछे कि वो किसी भी चीज़ को कैसे देखते हैं। और जो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस होता है उसका आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में इसका यूज़ करते हैं, और इसके डिसएडवांटेजेस होते हैं कि इंटरव्यूअर को बायसनेस रहती है, यहाँ पे हाई कोडिंग रिस्पॉन्स की ज़रूरत होती है, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और आपको इसमें इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर नहीं है। लोगों की अपनी मर्जी है, वो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, और जो आपने पूछा है वो आपको आंसर हो सकता है ना मिले। तो ये होता है अनस्ट्रक्चर क्वेश्चन। नेक्स्ट होता है स्ट्रक्चर क्वेश्चन। ये क्लोज रिस्पॉन्स होते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सेज जो भी कैटेगरीज रहती है उसमें से चूज़ करता है कि उसको पर्टिकुलरली क्या आंसर करना है। तो इसका एडवांटेज होता है कि ये क्विक होता है, लोग इजीली आंसर कर सकते हैं और ये इजी होता है एनालिसिस करने में। नेक्स्ट आता है इसके डिसएडवांटेजेस, कि आपको नॉलेज रिक्वायर्ड होता है पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, रेस्ट्रिक्शंस पॉसिबल होती है कि रिस्पोंडेंट अपना ओपिनियन नहीं बता सकते हैं। स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर लाइक मल्टीपल चॉइस, डाइकोटोमस या फिर स्किल्स, जैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे दिए, आपको टिक करना है, यस नो वाला जो होता है, रैंकिंग देना है, तो ये सब होते हैं हमारे स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर। स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर के टाइप्स का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आप वहाँ से देख सकते हैं। तो मल्टीपल चॉइस जिसमें आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स अवेलेबल होते हैं, आप उसमें से चूज़ करते हैं। डाइकोटोमस जिसमें कि आप यस नो वाले ओपिनियंस को चूज़ करते हैं। आप नीचे स्किल्स देख सकते हैं जो कि होता है हमारा 5 की रेटिंग में देखना है। डू यू इंटेंड टू बाय अ न्यू कार विद द नेक्स्ट 6 मंथ, क्या आप नेक्स्ट 6 मंथ में नई कार बाय करने का सोच रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली विल नॉट बाय, प्रोबेबली विल नॉट बाय, अनडिसाइड, प्रोबेबली विल बाय और डेफिनेटली विल बाय। तो इनमें से आपको चूज़ करना है। नेक्स्ट आता है चूजिंग क्वेश्चंस वर्डिंग। क्वेश्चंस में आप किस तरह के वर्ड्स का सिलेक्शन करते हैं, डिज़ायर कंटेंट हो, स्ट्रक्चर्ड हो, इजी हो, क्लियर अंडरस्टैंडेबल हो। जो भी आपने क्वेश्चनियर डिसाइड किया हो उसमें आपको ऐसे वर्ड्स डालें कि रिस्पोंडेंट उसको इजीली समझ सके, नॉन रिस्पॉन्स कम हो। सेकंड होता है कि रिस्पॉन्सेस की एरर्स को आपको कम करना है, रिस्पोंडेंट को देखना है, रिसर्च डिज़ाइन के एग्जैक्ट मीनिंग को देखना है ताकि आप सीरियसली रिजल्ट्स को देख सकें। तो आपको सही वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। लास्ट है डिटरमाइनिंग द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस। एक जनरल गैप होती है, आप इसमें अट्रैक्टिव, नीट एंड क्लीन क्वेश्चनियर को का इंट्रोडक्शन करते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, फिर आप क्वेश्चंस को डिज़ाइन करते हैं ताकि रिस्पोंडेंट इजीली आंसर कर सके। तो आपको वो सही तरीके से इंट्रोडक्शन देना है, प्रॉपर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, क्लियरली होना चाहिए, जो भी रिसर्चर है उसको आपका पर्पस कन्वे हो, एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए, एसेंशियल आप इस्टेब्लिश करें, रिस्पोंडेंट देख के उस चीज़ को इजीली आंसर कर सके। तो यहाँ पे आप ऑर्डर देखते हैं
कि आपको किस सीक्वेंस में क्वेश्चंस को पूछना है, कैसा डिज़ाइन होगा। तो यहाँ पे आप क्वेश्चनियर बनाते हैं। तो क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग की प्रोसेस के इस वीडियो में आपने पढ़ा क्वेश्चनियर डिज़ाइनिंग की 8 स्टेप्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।